दर्शन करके आता हूँ। सौदा के पास आए, बोले मैया तुमको प्रणाम करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल है गई, मोको तू माफ करिए, माफ करने लायक मैंने काम तो ना किया मैया, पर फिर भी मोको तू माफ कर दियो। बोले मैया बताए तो को 11 वर्ष पहले भादो की रात अष्टमी तिथि को तेरे घर में लाला ना वो तेरे घर में लाली गई है। शब्द को सुना मैया स्तब्ध है और लाला कन्हैया तेरे लाला ना है, देवकी का लाला है। कंस के डर से इन्होंने आकर यहाँ पर छोड़ के ठाकुर जी को गए और मैया अब तो लाला गए फिर कभी कभी वापस लौट के नहीं आएगा। जैसे मैया सौदा ने सुना ऐसा लग रहा है कि पैर तले जो जमीन है जमीन ही खिसक गई, शब्द खड़ी है। बोले तूने क्या कहा? तू अब लाला कभी वापस लौट के नहीं आएगा? अक्रूर बोले माँ मुझे माफ कर देना, अगर माफ कर सके तो। रथ को आगे बढ़ाया जाने लगे। जब यशोदा ने रथ के घोड़ों की चलने की आवाज सुनी तब थोड़ी सुधी आई। बोले अक्रूर ने क्या कहा? कन्हैया मेरा पुत्र नहीं है, कन्हैया मेरा लाला नहीं है, अरे वो देवकी का पुत्र है। उस समय कहते हैं यशोदा दौड़ पड़ी, रो पड़ी, चिल्ला पड़ी, अरे कन्हैया रुक जा, रे लाला रुक जा, तू मत जाओ, कन्हैया रुक जा, अरे लाला रुक जा, नेक रुक जा। ठाकुर जी गोपिका देखा तो पीछे से आवाज आ रही है। यशोदा मैया गिरती पड़ती उठते, लाला रुक जा, लाला रुक जा, कन्हैया रुक जा। पहुंचे ठाकुर जी देखे रास्ते को, बोले मैया तू यहाँ, तू घर में, तू यहाँ क्या करने आई है? बोले तो कोई बात बतानी है। अरे लाला तू इतना कपटी निकल गया, अक्रूर ने बताया कि तो को सब बात पता है कि तू मेरा लाला नहीं है, तू देवकी का लाला है, तूने मुझसे बात छुपाई। अरे तू मुझे तो अपना कम से कम माँ मानता, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली। और लाला अक्रूर ने ये भी कहा है कि तू जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा। देख लाला अब तो मैं ये भी नहीं कहूंगी कि तू मेरे पास है, तू मेरा लाला ना है, तू मेरा पुत्र नहीं है, मैं भी नहीं कह सकती कि तू मेरे पास रहे ना। मैं एक काम कर, तू हो सके तो मोह को अपने संग ले जा। अरे जब तू राजा बन जाएगा ना, मैंने सुना तो अपने राज्य में नेक मोह को तू काम दे दियो, तेरी सेवा करूंगी, तो दूध की हाथ की बनाई मिठाई खवाऊंगी, तेरे घर की सफाई करूंगी। कोई पूछे तो मैं बताइयो कि माँ है, ये बताना कि काम करने वाली वृक्ष से लाया हूँ, वृक्ष सेवा करने के लिए लाया हूँ। ठाकुर जी मैं जब भैया तू ऐसी ना बोले, मैया तू ऐसे ना बोले। बोल लाला तुम को 2 वचन दे दे, एक है कि जब तेरी मैया देवकी तो को मिले ना तो ये पूछे कि तेरी यशोदा मैया ने तेरे ख्याल रखा, ये मत कहना कि मैंने मक्खन के कारण तुझे ओखल से बांध के मारा। क्या सोचेगी कि मैं यशोदा के पुत्र की रक्षा करनी भी नहीं आती, सेवा करना भी नहीं आता एक पुत्र के। दूसरा बोल लाला मैं बीमार है जाऊं तू मत आइयो, मुंह कचू हो जाए तू मत आइयो, लेकिन जब मेरे प्राण निकले ना उस समय तू नेक आ जाइयो लाला। और मैं विश्वास कहती हूँ कि मेरे प्राण मैं तब तक रोक के रखूंगी जब तू नहीं आएगा मेरे पास, और जब तू मेरे पास आएगा ना तब मैं अपने प्राण त्यागूंगी। इतना कहकर मैं यशोदा वहीं पर बेहोश हो जाती। ठाकुर ने गोपिकाओं ने कहा गोपिकाओं मैया को ले जाओ। अक्रूर जी रथ को इतना हाथ इतना तीव्र गति से हाथ को, अगर अब तनिक मैं यहाँ रुका तो फिर मैं कभी जीवन में नहीं जा सकता। कुछ आगे के दो गंगा किनारे किशोरी जी बैठी हैं। हे राधे आपको तो पता है कि मुझे किस काम के लिए आगमन, किस काम के लिए मेरा अवतार हुआ है, आपको सब पता है।
किशोरी जी बोली अब आप ही बताओ, मैं नाच करूं तो करूं क्या? अगर मैं आपको रोकती हूं तो कष्ट, और आपको नहीं रोकती तो कष्ट। आपने कहा कि आप जन समाज से कल्याण करने जा रहे हो, तो ये अच्छा काम है। जब कोई अपना अच्छा काम करे तो पीछे टोक नहीं लगाना चाहिए, लेकिन नाच एक प्रेमी कहता है जब कोई प्रेमी छुप जाए तो उसको रोकना चाहिए। मैं क्या करूं अब आप बताओ, रोकूं या जाने दूं आपको? ठाकुर जी बोले मुझे एक वचन दे दो आप, मैं तभी तक इस ब्रह्मांड में लीला करूंगा जब तक आपके हृदय से एक भी अश्रु बिंदु नहीं गिरेगा, तब तक ही मैं लीला करूंगा। और अगर आपके आंखों से एक भी अश्रु बिंदु गिर गए ना, वहीं पर सारी लीला समाप्त करके मैं वैकुंठ को चला जाऊंगा। या मेरी कसम है आपको, एक अश्रु बिंदु मत बहाना। सबसे प्रिय वस्तु किशोर जी बोले इसको राधे अपने पास, अब इसका काम नहीं है वहां पे। बांसुरी धारण कर भाई किशोरी जी को, सारी गोपिकाएं भी है। मैं बोले लाला तू चल, हम सबन तो छोड़ गए ऊपर चोची के पर, या किशोरी जी को तो देख, इसने सब कुछ तुझ पे निछावर कर रखा है लाला, निके कर तो देख। मथुरा